हेलो फ्रेंड्स। और आज हम यूडिटेरिया का पहला चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित है। हालांकि ये 2021 में हुआ था, पर इसको टोक्यो ओलंपिक 2020 इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 2020 का सेशन है जो कि कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, उसी को 2021 में जो है आयोजित करवाया गया। तो इस वजह से इसका नाम है टोक्यो ओलंपिक 2020। तो फ्रेंड्स, ये विभिन्न एग्ज़ामों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जैसे कि जैसे आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ हो गया, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएसआई, बीपीएससी और बिहार एसआई भी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक जो है अपडेटेड है। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्टार्ट करते हैं। जो टोक्यो ओलंपिक है ये 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो अर्थात जापान में हुआ। ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था और इसका जो शुभंकर है वो मिराई तोबा है। और कोविड-19 जो इसका आदर्श वाक्य है, तो इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया है, वो है टुगेदर। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, जिसको कि बदल कर क्या कर दिया गया है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, यानी सेम है, बस इसमें टुगेदर वर्ड को जोड़ दिया गया है एकजुटता दिखाने के लिए। इसका लैटिन संस्करण आप एक बार देख लें, वैसे तो पूछेगा नहीं। इसका लैटिन संस्करण है सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनेटर। फिर इसका मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन। ध्यान रखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ है उसका भी मुख्य विषय यही है, यूनाइटेड बाय इमोशन। दोनों का मुख्य विषय सेम है। इसमें जो है कुल 206 देशों ने भाग लिया है और इसमें कुल खेल जो है वो 33 खेल हैं और प्रतिस्पर्धाएं जो है वो 339 रही हैं। और इसमें 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि 4 नए खेलों को शामिल किया गया टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें से है कराटा और स्केटबोर्ड और सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ऐसा पहली बार हुआ है खेलों में कि महिला खिलाड़ियों की संख्या भी लगभग पुरुषों के ही बराबर रही है, जो कि 48.8% जो है रही है। और टोक्यो जो है एशिया का ऐसा पहला शहर बना जिसमें 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो है आयोजन हुआ है। इसने मेज़बानी की, एक तो 2021 आप जानते हैं और इसके पहले 1964 में। अब लारेल हबर्ड जो है ये न्यूजीलैंड की हैं और ये ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली जो है पहली ट्रांसजेंडर बनी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये ओलंपिक खेल में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं और ये जो है न्यूजीलैंड से हैं। चीन ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक जो है वो निशानेबाजी में अपने नाम किया। मोमिजी निशिया, ये जापान की हैं। इन्होंने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और ये व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं। कौन? मोमिजी निशिया, और ये जापान की हैं, सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में एक बात का ध्यान रखेंगे, बरमूडा और फिलीपींस जो है इन्होंने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता। भारत जो है, भारत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य है। स्वर्ण आपको पता है बहुत ही फेमस रहे नीरज चोपड़ा, और रजत भी आपको पता है कि एक तो मीराबाई चानू ने जीता, पहला जो है इन्होंने जीता, और दूसरा रवि कुमार दहिया ने। क्योंकि अभी इसके पहले क्वेश्चन पूछा था पीवी सिंधु, काफ़ी फेमस हैं वो, लेकिन ध्यान रखें उन्होंने रजत या स्वर्ण नहीं जीता था बल्कि कांस्य पदक जीता था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य पदक हैं। और भारत ने पदक तालिका में इस प्रकार से 48 नंबर स्थान जो है प्राप्त किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्थिति को देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है
भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीट दल भेजा था, जिसमें कुल जो है 127 खिलाड़ी थे, जिसमें 71 पुरुष थे और 56 जो है महिलाएं थीं। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में भाग लिया और 69 प्रतिस्पर्धाओं में। उद्घाटन समारोह में जो है भारतीय दल का क्रम 21 नंबर का था, जिसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह थे और MC मैरी कॉम थी। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान हैं और MC मैरी कॉम तो मुक्केबाजी में जो है से संबंधित है। जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखें समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है। भारत के लिए पहला पदक जो है वो मीराबाई चानू ने जीता, जो कि रजत पदक है। इसके बाद से हम देख लेते हैं जो प्रमुख खिलाड़ी हैं इनके बारे में। भारत की तरफ से गए थे ये प्रणीति नायक जो है दीपा कर्माकर के बाद दूसरी जिम्नास्ट हैं भारत की तरफ से, जो है उसमें भाग लिया इन्होंने ओलंपिक 2020 में। नेत्रा कुमानन जो है नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। अशोक अदिति ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत की तरफ से गोल्फ में क्वालिफाई करने वाली भारत की ये पहली महिला हैं। भवानी देवी जो है तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। दीपक काबरा जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्ट पुरुष पुरुष श्रेणी में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। और पवन सिंह जो है ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। एक बार पदक तालिका देख लेते हैं कि भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं और 48 नंबर स्थान पे है, तो किसने क्या जीता है। स्वर्ण पदक 1 जीता है भारत में, जिससे नीरज चोपड़ा ने जीता, किसमें? भाला फेंक में, और ये हरियाणा से संबंधित है। रजत पदक भारत ने 2 रजत पदक जीते हैं, जिसमें एक जो है मीराबाई चानू ने जीता है भारोत्तोलन में और दूसरा रवि कुमार दहिया ने जीता है कुश्ती में। मीराबाई चानू जो है मणिपुर से हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि मीराबाई चानू जो है ये मणिपुर से है। मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में आता है, जो कि पिछड़ा माना जाता है, लेकिन यहाँ से मीराबाई चानू ने ही सर्वप्रथम इसमें टोक्यो ओलंपिक में जो है सबसे पहला पदक जीता, जो कि रजत था। और भारत ने 4 जो है कांस्य पदक जीते हैं, जिसमें से लवलीना बारगोहेन जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं, असम की हैं ये। कांस्य पदक जो है PV सिंधु ने भी जीता है, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। और एक कांस्य पदक जो है बजरंग पुनिया ने जीता है, जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। और जो एक अन्य कांस्य जो है कांस्य पुरस्कार है वो हॉकी टीम पुरुष ने जीता है। अब हम पदक तालिका में ग्लोबल लेवल पे देखते हैं। पहला स्थान जो है अमेरिका का रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इसने 113 जो है कुल पदक जीते, जिसमें से 39 स्वर्ण था, तो पहला स्थान अमेरिका का है। सेकंड नंबर पे चीन है, इसने 38 गोल्ड सहित 88 जो है पदक जीते। तीसरे नंबर पे जापान है, जिसने 27 गोल्ड सहित 58 पदक जीते हैं। और चौथे स्थान पे जो है चौथे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है, जिसने 22 गोल्ड सहित 65 जीते हैं। इसने ओवरऑल तो जापान से ज़्यादा जीता है, लेकिन गोल्ड की संख्या जो है जापान से कम है, इसलिए ग्रेट ब्रिटेन को चौथा नंबर पे रखा गया है। और भारत जो है वो कुल 7 पदकों के साथ 48 स्थान पे है, 48 नंबर पे। अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पदक जीते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इतना डीपली बहुत कम पूछता है, फिर भी आप देख सकते हैं एक बार। जो नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने जो है भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है और 87.58 मीटर के थ्रो के साथ इन्होंने जीता है इसे। और व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बने। पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं, जिन्होंने 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद हम रवि कुमार दहिया को देखते हैं, जिन्होंने रजत पदक जीता है। और ये जो है 2 बार की गत विश्व चैंपियन रूस के जावुर उगुएव से 27 किग्रा फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं।
फिर हम मीराबाई चानू को देखते हैं। मीराबाई चानू ने भी जो है रजत पदक जीता है और ये जो है इस प्रतियोगिता में 87 प्लस और 115 किग्रा का भार इन्होंने उठाया इसमें। पीवी सिंधु इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है चीन की हे बिंग जियाओ को हरा करके। लवलीना बोरगोहेन जो है इन्होंने महिलाओं के वेल्टर वेट 64-69 किग्रा मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है और ये बोरगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद जो है जो ये लवलीना बोरगोहेन है इन्होंने विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है इसने जो है कांस्य पदक हासिल किया और ये जो है ये पदक जीतने के बाद भारत के 41 साल का इंतजार जो है ख़त्म हुआ। ये 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक जीता है। इससे पहले 1980 में जो है स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। भारत की जो पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं वो ग्राहम रीड हैं और जो बजरंग पुनिया हैं इन्होंने भी जो है कांस्य पदक जीता है और इन्होंने कुल 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के डॉलेट नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। महिला हॉकी जो टीम है वो पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और क्वालिफाई ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम जो है कांस्य पदक से चूक गई। मतलब भारतीय हॉकी टीम जो है महिला हॉकी टीम पहली बार जो है ओलंपिक खेलों के लिए इन्होंने क्वालिफाई तो किया लेकिन ये कांस्य पदक से भी चूक गई ब्रिटेन से हारने के बाद। और भारत की जो महिला हॉकी टीम के कोच हैं वो शोड मारिन हैं। इस चैप्टर में फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद।